गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 टिश्यूज़। बायोलॉजी का चैप्टर है ये, ठीक है। एक हम इससे पहले कर चुके हैं बायोलॉजी का, सेकंड हम ये कर रहे हैं। पहले हमने सेल वाला चैप्टर किया है, अब हम टिश्यूज़ वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। जो एक ही सेल से बने हुए हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर जब होता है कोई भी पार्ट, कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट, तो उसमें एक ही सेल होती है और वही सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे कि अमीबा है, अमीबा में जो एक ही है सिंगल सेल है, वही मूवमेंट ऑफ द सेल करती है, वही इनटेक ऑफ फूड करती है, वही रेस्पिरेटरी गैसेस का इनटेक करती है, डाइजेशन भी वही करती है, रेस्पिरेशन भी वही करती है, ठीक है, और एक्सक्रीशन भी वही करती है। क्योंकि एक ही सेल है तो सारे बेसिक फंक्शंस उसको ही करने पड़ते हैं। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, इसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट ए स्पेशल फंक्शन। और इनमें से ज़्यादातर सेल्स ऐसी होती हैं जो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। जैसे मूवमेंट के लिए है, मूवमेंट के लिए कौन सी मसल्स हैं हमारी बॉडी में? मसल सेल्स। हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमारी बॉडी में मैसेजेस जो कैरी करती हैं वो हैं नर्व सेल्स। जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं या जो भी हमारी बॉडी में कुछ भी ट्रांसपोर्ट होने वाला होता है वो काम करता है ब्लड। तो अलग अलग सेल्स को एक स्पेशलाइज फंक्शन दिया हुआ है जो अपना अपना काम करते हैं। प्लांट्स में भी इसी तरह से होता है। प्लांट्स में भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो कि जैसे जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, रूट से ले जाके पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरह से फ्लोएम क्या करते हैं? जो फूड फॉर्मेशन होते हैं उसको वन पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। द सेल्स स्पेशलाइज टू कैरी वन पर्टिकुलर फंक्शन अकर टुगेदर एंड फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ सेल्स। जो इस तरह की स्पेशलाइज सेल्स होती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, वो एक ही प्लेस पे पाई जाएंगी, इकट्ठी पाई जाएंगी और एक क्लस्टर बना देंगी, एक ग्रुप बना देंगी। एंड सच ए क्लस्टर ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर सेल्स होती हैं इन द बॉडी इज टर्म्ड एज टिश्यूज़, ठीक है। बहुत सारी सेल्स हैं, जैसे सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म ए टिश्यू। सेल्स, बहुत सारी सेल्स जब मिल जाती हैं और वो सिमिलर हों और उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो, सच काइंड ऑफ सेल्स आर नोन एज, सच ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर टिश्यूज़ पे है, तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से हो सकती है। टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव ए कॉमन ओरिजिन, जिनका जहाँ से वो डेवलप हो रही हैं वो ओरिजिन सेम है, जिनकी शेप सेम है और स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। दे वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन फंक्शन, और वो सब मिलके काम करते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकें, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट कर सकें। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। टॉपिक है हमारा, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइम ऑफ टिश्यूज़। क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरह के टिश्यू से बने होते हैं? नो। हमारा आंसर रहेगा नो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक टाइप के टिश्यू से नहीं बने होते हैं, उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लांट टिश्यूज़ में फर्स्ट जो होता है सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि प्लांट्स एक ही जगह पे रुके रहते हैं तो उनको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे कि वो लॉन्ग लाइफ खड़े रहें, ठीक है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उनकी जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी और उनको क्योंकि कहीं जाना नहीं है तो उसको एनर्जी कम चाहिए। इसके कंपैरिजन में अगर हम एनिमल टिश्यूज़ को देखें तो एनिमल्स जो हैं दे मूव अराउंड फॉर देयर बेसिक नीड्स। उनको जो फूड चाहिए या उनकी बॉडी की जो नीड्स हैं उनके लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उनको घूमना पड़ता है, इसलिए उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सेकेंड है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर डेड। प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर डेड होती हैं, जबकि एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो जनरली लिविंग होती हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ में ग्रोथ जो है लिमिटेड होती है टू ए सर्टेन रीजंस। ग्रोथ जो है कुछ पार्ट तक लिमिटेड होती है, ठीक है। कुछ पार्ट्स में होती है, कुछ पार्ट्स में नहीं होती। जबकि एनिमल्स में जो है ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल द सेल्स। सारी सेल्स में ग्रोथ सिमिलर तरीके से होती है, सेम होती है, ठीक है। क्लियर डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी या नहीं होंगी। जो नहीं डिवाइड होने वाली हैं वो नॉन डिवाइडिंग, जो डिवाइड होने वाली हैं वो डिवाइडिंग। उनके बीच में क्लियर पहचान होती है, क्लियर डिमार्केशन होती है।
जबकि एनिमल टिश्यूज़ में ऐसी कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होती। ठीक है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ सिंपल। टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनको डिवीज़न है, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से है। जबकि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट टिश्यूज़ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। प्लांट टिश्यूज़ में जो है ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ सेल्स टू डिवाइड, सेल्स की एबिलिटी की डिवाइड, वो कितना डिवाइड हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल में भी हम आगे अभी पढ़ेंगे और परमानेंट में भी हम आगे अभी स्टडी करेंगे। बेस्ड ऑन द फंक्शंस प्लांट, तो हमने बता दिया एनिमल टिश्यूज़ में जो फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। जो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। जो हमारे पैकिंग टिश्यू होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, जो कि हमें मूवमेंट देता है, वो मस्कुलर टिश्यू होता है। जो कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी के साथ, जो हमारे सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, वो हमारा होता है नर्वस सिस्टम। प्लांट टिश्यूज़ में बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ सेल्स टू डिवाइड, सेल्स किस तरह से बेस्ड होती हैं उसके अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज होती हैं प्लांट टिश्यूज़ की। फर्स्ट इज सिंपल टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। वो भी आगे 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। और जो सेकंड कैटेगरी है उसकी है वो परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में हम पढ़ेंगे सपोर्टिव टिश्यू, पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम जो पढ़ेंगे वो हैं जाइलम एंड फ्लोएम। और सम स्पेशल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है, मेन टॉपिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकी क्या खास बात है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनकी। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको बताती जा रही हूँ। दे आर फॉर्म्ड ऑफ यंग एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। यंग सेल्स और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मीन जिनके बीच में स्पेस नहीं है, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ना हो, उसको हम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस तरह से बना हुआ होता है। जैसे सपोज करो ये हम बनाएं स्ट्रक्चर और इसमें इस तरह से सेल का अरेंजमेंट हो, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, सच अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स। ये सेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ प्रेजेंट होता है? दीज आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन हैं, जो बढ़ाने वाले हैं उसको ग्रोइंग रीजन है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैसी शेप में हो सकता है? इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगल। ठीक है, इनमें से किसी भी शेप का हो सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत पतली थिन सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, वो सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है। बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस इन द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स आर फाउंड। आप ये डायग्राम देखो, इसमें आपको 3 टाइप्स नज़र आएंगे। जो सबसे ऊपर है दैट इज़ एपिकल मेरिस्टेम, जो बीच में इंटर नोड्स पे पाया जाएगा दैट इज़ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो साइड्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ लेटरल मेरिस्टेम। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है बुक में से देख के। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम। इट इज़ फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स, स्टेम एंड यंग लीव्स। ये तीनों के जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसे ट्विग्स क्या होती है? छोटी सी ब्रांच जिस पे 1 या 2 लीफ लगे हुए हों, उसको हम छोटी जो होती है उसको हम ट्विग्स कहते हैं। जैसे ये इतनी सी बनी हुई हो, दैट इज़ कॉल्ड द ट्विग। तो वहाँ पे जो है यंग लीव्स में पाई जाती है। जो लीव्स हैं ये यंग लीव्स हैं, जो ऊपर लीव्स हैं, वहाँ पे नीचे जो प्लांट के नीचे जो रूट है और जो स्टेम बन जाता है वहाँ पे ये पाई जाती है। सेकेंड टाइप इज़ द इंटरकैलरी। इंटरकैलरी इज़ द फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स। जो लीव है इनका जो ये बेस पार्ट है ये यहाँ पे पाई जाती हैं एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स। और जहाँ पे ये इंटरनोड्स होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ इस पोजीशन पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ ट्विग्स। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम छोटी सी ब्रांच को पकड़ के आप कई बार नीचे खींच लेते हो तो वो किसकी वजह से ऐसे मुड़ सकती हैं? बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी
मेरिस्टेम, ठीक है। देन थर्ड टाइप इज़ द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम इज़ फाउंड ऑन द इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। आपने देखा होगा कि हम कोई स्टेम इस तरह से देखें और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएं उसका जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है, डायमीटर, ठीक है। तो ये जो गर्थ है, ये बीच का जो पार्ट है, दैट इज़ द गर्थ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये लेटरल मेरिस्टेम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ये दोनों की जो थी वो प्राइमरी ग्रोथ थी, लेकिन इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ में डालते हैं। अब हम एक एक्टिविटी बताने वाली हूँ, मैं आपको एक एक्टिविटी करनी है हमने इसके लिए कि टू शो दैट एपिकल मेरिस्टेम कॉजेज ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट्स। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हम दो छोटे छोटे ग्लास जार लेंगे और उन दोनों के ऊपर हम एक बल्ब, अनियन बल्ब रखेंगे। अनियन की जो स्ट्रक्चर है वो बल्ब जैसी होती है, इसीलिए उसको बल्ब बोला जाता है। और हम दोनों अनियन रखेंगे, जार ए पे भी और जार बी पे भी, और हम इनको 2 या 3 डेज़ तक ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ से ना ग्रोइंग टिप्स निकलनी शुरू हो गई हैं, रूट टिप्स निकलनी शुरू हो गई हैं। 4th डे हम जार बी की जो ग्रोथ टिप्स हैं उनको हम काट देंगे, यहाँ से हम उनको कट कर देंगे ब्लेड से या नाइफ से, ठीक है। उसके बाद हम 2-3 दिन और ऑब्जर्व करेंगे। तो हम 7 डेज़ में, जब हम 7 डेज़ के बाद देखेंगे तो जो जार ए के ऊपर अनियन रखा हुआ था उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन जो जार बी के ऊपर रखा था, जिसकी हमने रूट टिप्स को काट दिया था, उसकी ग्रोथ जो है रुक गई है, ठीक है। तो क्या कॉन्क्लूज़न निकला कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसको हम कट कर देंगे तो आगे ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।